आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कौशाम्बी जिले में राज्यपाल आनंदी पटेल पहुंची शीतला धाम। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में 10 बच्चों को भी बांटी किट। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। संसद से विपक्ष के 143 सांसदों के निष्कासन को बताया लोकतंत्र से खिलवाड़। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिमगिरी एक्सप्रेस के पहियों में लगी आग। चलती ट्रेन में उठता धुआं देख किसानों ने मचाया शोर, टला बड़ा हादसा। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आई उत्तर प्रदेश सरकार। ताजनगरी आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर जिला अस्पताल में कोविड को लेकर तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 रोजा दौरे पर कौशाम्बी पहुंची हैं और दूसरे दिन शीतला धाम मंदिर में पहुंची। शीतला धाम पहुंचकर उन्होंने शीतला माता के दर्शन किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे के मद्देनजर जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। दर्शन करने के दौरान कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर, जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य, पूर्व विधायक साथ में मौजूद रहे। शीतला माता के दर्शन करने के बाद शीतला धाम से निकलकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थुलबुला आंगनवाड़ी कार्यक्रम स्थल पहुंची। राज्यपाल ने आंगनवाड़ी कार्यक्रम में 10 बच्चों को किट बांटी। उन्होंने बच्चों से मिलकर प्यार जताया और उन्हें तोहफे भी दिए। इसके बाद जिला जेल का दौरा किया और सरकारी योजनाओं का कलेक्ट्रेट में जायजा भी लिया। और उत्तर प्रदेश के आगरा सहित भारत में एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल में कोविड संक्रमण से जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने से हड़कंप मच गया है। देश में बढ़ते कोरोना के नए मामलों से उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना और अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ताजनगरी कोरोना ने भी कोरोना की भयावहता को झेला है। दोनों ही कोविड वेव के दौरान आगरा में कोरोना ने अपना कहर बरपाया था। नए वेरिएंट के बढ़ने के साथ ताजनगरी आगरा में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर जिला अस्पताल में कोविड को लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जहां आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर RT-PCR की टेस्टिंग की जा रही है, वहीं जिला अस्पताल की बात करें तो यहां पर बंद पड़े हुए ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने की कवायदें तेज कर दी गई हैं। जिला अस्पताल आगरा में समय समय पर मॉक ड्रिल होती रहती है और हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कह लीजिए या मेडिसिन है या हमारे वार्ड्स हैं, स्टाफ ट्रेन है, सब बात है। हमारे पास नेबुलाइजर है, तो सभी कुछ है सुविधाएं। मतलब कोई अलग से वार्ड भी तैयार किया जाएगा क्या अगर पेशेंट आते हैं? हमारे पास है वार्ड। यदि पेशेंट आएगा तो हम आइसोलेट कर देंगे उसको। हमारे पास 20-20 बेड के 3 वार्ड हैं, तो 20 बेड का हम उसको डिमार्केट कर देंगे। पेशेंट आएंगे तो अभी तो कोई कोविड की पेशेंट है नहीं। मैडम RT-PCR की जांच हो रही है, यहाँ चल रही है या नहीं? RT-PCR हम सैंपल लेते थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज जाते थे जांच के लिए, तो वहाँ पे फिर सुविधा बंद हो गई थी। तो अभी RT-PCR कलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पास रैपिड किट्स हैं, तो कोई आएगा पेशेंट तो उसकी सुविधा है। और जिला संभल में स्थित पंडित राम प्रसाद कृषक जनता इंटर कॉलेज में आयोजित रजत जयंती वार्षिक उत्सव में पहुंचे राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष DP यादव ने कहा कि उपराष्ट्रपति लोकतंत्र के बड़े अधिकारी और सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के आधार पर लोकतंत्रीय व्यवस्था है कि अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। वहीं विपक्ष की भूमिका पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका तो विपक्ष ही बता सकता है, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका रचनात्मक तौर पर निभानी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता कहेगी वो वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति लोकतंत्र प्रणाली के एक बड़े अधिकारी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो उनका अपमान तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की ये व्यवस्था है कि अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक उपराष्ट्रपति की बात है,
वो तो बहुत ही सम्मानित और बहुत ही बड़ी स्थिति के लोग हैं, इसलिए किसी का भी अपमान तो कहीं किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए। इसकी भूमिका तो बेहतर विपक्षी जानता होगा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए रचनात्मक तौर से, देश की तरक्की के लिए, समाज को ताकत देने के लिए, गरीब लोगों को आगे लाने के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए समय समय पर आवाज उठाना, ये विपक्ष की। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से गुजर रही हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी के ब्रेक शू जाम होने से ब्रेक वाइडिंग में आग लग गई। धुआं बोगी के अंदर घुसते ही यात्रियों की चीख पुकार मच गई। खेतों पर काम कर रहे किसानों के इशारे पर टेक्नीशियन टीम ने वॉकी टॉकी से चालक को सूचना देकर ट्रेन रुकवाकर सभी यात्रियों को बाहर निकाला और टीम ने ट्रेन में मौजूद फायर सिलेंडरों से आग बुझाई। आग लगने की सूचना पर ट्रेन को नगीना रेलवे स्टेशन पर रोका गया, जहां पर मौजूद फायर टीम ने और टेक्नीशियन टीम ने ब्रेक इशू की जांच कर ट्रेन को मुरादाबाद के लिए रवाना कर दिया। बाद में धीमी गति से ट्रेन को नगीना रेलवे स्टेशन से आगे ले जाया गया है। आग लगने की सूचना पर नगीना स्टेशन मास्टर सत्यवेश सिंह ने नगीना फायर टीम को सूचना दे दी थी। फायर टीम के जयप्रकाश शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ और एक गाड़ी के साथ ट्रेन पहुंचने से पहले ही नगीना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की क़यादत में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बिजनौर में गुलदार की परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। जिले में 26 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर ये घटनाएं किसी नेता या अधिकारी के बेटे के साथ होती तो इसका हल हो गया होता। उन्होंने गुलदार के हमलों में मरने वालों को परिवारों को 25-25 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग उठाई है। बिजनौर जिले में पिछले 3 महीने के अंदर 25 घटनाएं हुई। मैं एक गांव में मीटिंग करने गया, वहां की महिलाओं ने मुझे बताया कि गुलदार आज भी आता है और जब हम पुलिस से शिकायत करते हैं, पुलिस कहती है कि यहाँ से आप जगह छोड़ो, कहीं और चले जाओ। शिकायत का निवारण करने की बजाय जनता को ही वहां से जाने के लिए कहना, कहाँ से जाएंगे लोग। तो 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन बुरा यह है कि अब तक सरकार ने या प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। मैं समझता हूँ कि यही जान, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी कोई घटना हो, अगर यही किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी व्यापारी के बच्चों के साथ होता तो शायद इस पे कोई काम हो जाता। लेकिन ये घटनाएं किसानों के साथ, मजदूर परिवारों के साथ हुई है, सरकार ने इसलिए संज्ञान नहीं लिया। मेरे कहने के बाद कि 21 तारीख को मैं जिलाधिकारी जी के यहाँ हम 4-5 लोग जाके ज्ञापन देके सवाल पूछेंगे। आप ये मानिए कि उसके बाद अगले दिन 19 तारीख को फिर घटना हुई और एक बच्ची जो 12-13 साल की थी और उसने भी इस घटना के बाद उसका गुलदार ने उस पर हमला किया, उसने भी दम तोड़ दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि किसी ने अपनी पत्नी खो दी, किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया। फिरोजाबाद के दबराई पर आज समाजवादी पार्टी ने संसद से विपक्ष के सांसदों के निष्कासन पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि निष्कासित सांसदों ने संसद में जिस तरीके से घटना हुई, सदन में जो दो लोग घुस आए थे, सदन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर निष्कासित सांसदों की संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल किया। उस पर सरकार जवाब दे। समाजवादी पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी फिरोजाबाद को एक ज्ञापन दिया है। पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि आज हम अपनी मांगे रख रहे हैं और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जितने दिन हमें धरना करना पड़ेगा हम धरना देंगे। 143 सांसद उनका निलंबन किया गया और उनकी सिर्फ यही मांग थी कि सदन में जो इस तरह की घटना हुई, जिस तरीके से 2 लोग घुस आए, सुरक्षा के साथ चूक हुई, उस पर सरकार जवाब दे, सरकार उस पर जवाब दे और गृह मंत्री उस पर बयान दें कि घटना जो हुई है किस तरीके से हुई, कौन लोग उसमें शामिल थे और उसको किस तरीके से आगे नहीं दोहराया जाएगा। ये मांगते उस पर वो सस्पेंड, उनका सस्पेंशन बहाल हो और सरकार की मंशा क्लियर हो। इसी पर आज हम लोग धरना दे रहे हैं। आज हम लोग अपनी मांगे रख रहे हैं और अगर मांगे नहीं मानी जाएगी, आगे जितने दिन धरना चलाना पड़ेगा उतने दिन हम लोग धरना चलाने का काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। और सांसदों के निलंबन के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर में धरना प्रदर्शन किया है। देश के सांसदों के निलंबन के खिलाफ सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के आह्वान पर ये समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया और उन्होंने संविधान और लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ का नारा दिया।
समाजवादी पार्टी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित धरना स्थल पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर कुशीनगर के 7 विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और पार्टी के सभी पदाधिकारी धरना स्थल पर मौजूद रहे। संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उस संकल्प यात्रा को बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम, एडीएम साहब ने कहा कि ये सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन सरकार के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा के, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी एक पार्टी का प्रचार करें। यह निश्चित है लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये बात हम लोगों ने आज यहाँ एडीएम से उठाने का काम किया। पहली मांग तो यह है कि इस लोकतंत्र और देश विरोधी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। नंबर 2, अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के 151 सांसदों का जो निलंबन हुआ है वह निलंबन तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 3, ये जो सांसद प्रतापी सांसद भाजपा के प्रताप समीह, जिनके कार्यालय से विजिटर पास जारी हुआ था और उसी पास के सहारे ये जो आतंकवादी सदन में घुसे थे, उनको भी, उन सांसद को, उससे जिसके तार जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले का संयुक्त धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सांसदों के निलंबन को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सांसदों के निलंबन की कार्रवाई भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नगर जिला अध्यक्ष राजन पाठक ने कहा कि विदेशों में भी सांसदों के निलंबन की कार्रवाई को लेकर लोग निंदा कर रहे हैं। गलत कानून, काला कानून लोकतंत्र का उन्हें खतरा पैदा होगा। ऐसे लोगों को भाजपा काला कानून पास करते हुए कोई सदन में बोलने न पावे, कोई लोग कहाँ बोलने का जो वहाँ पे आक्रमण हुआ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 142 सांसदों को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष के 142 से ज्यादा सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबित करने के मामले में संसद में विपक्ष की आवाज और जन विरोधी क्रियाकलापों की आवाज न उठाई जा सके, ऐसा काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ये सरकार संविधान विरोधी है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। उन्होंने कहा कि जो सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए जानबूझकर विपक्ष के सांसदों को सदन से निलंबित किया गया है। और इस कृत्य के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जनपद सीतापुर में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी धरना स्थल पर धरना देकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, महेंद्र सिंह, झीन बाबू, अफजाल कौसर, जिला महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा राज्यसभा होती है, उसको जो है सभी देश से, प्रदेश से और सभी सांसद चुन के आते हैं। वो जनहित मुद्दे को उठाते हैं, अपने देश के, प्रदेश की और जनपद की, किसानों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, जनता की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर सदन बुलाया जाता है। सदन में इन पर बहस होती है, चर्चा होती है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती है। जो ये पवित्र संस्था लोकसभा है, उसमें जब कार्रवाई चल रही थी उस पर हमला होता है। उस हमले को चर्चा करने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जनपद स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनमाने ढंग से सांसदों के निलंबन के खिलाफ, साथ ही संविधान के साथ छेड़छाड़ करने और मनमाना रवैया इख्तियार करने के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बीजेपी सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उनसे मांग की गई कि लोकतंत्र को जनहित में बचाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। देखिए, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जब से इस सरकार में आई है तब से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को, लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को और व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में न लोकतंत्र है, न संविधान रहे, न विपक्ष रहे। क्या बिना किसी विपक्ष के आप लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? और जिस तरह से माननीय सांसदों द्वारा जनहित के, सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के, किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के मुद्दे को सदन में उठाने के कारण अनायास नाजायज तरीके से लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 150 के लगभग सांसदों को अकारण निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही का द्योतक है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में करीब एक दशक से बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दिखाई दिए। साथ ही इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल हुए। करीब आधा सैकड़ा प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। और प्रदर्शन लोकसभा में 100 सांसदों के निलंबन के विरोध में किया गया है। जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है और 146 सांसदों का जो निलंबन हुआ है, उसके विरोध में हम महामहिम को संबोधित ज्ञापन देने जिलाधिकारी की चौखट पे आए। जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महंगाई पे काबू नहीं किया जा रहा है, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं और 146 सांसदों का निलंबन करके तमाम विधेयक संसद में पास कराए गए। और उन सांसदों का दोष क्या था? वो यही तो मांग कर रहे थे कि जो 9 दिसंबर की जो घटना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सदस्य ने जो पास इशू किए थे उन 5-6 लोगों की, उनके पे प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहे थे। रामपुर जिले के थाना कोतवाली इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान गोकशों के इकट्ठा होने की सूचना मिलने पर मोटरसाइकिल पर खड़े 2 लोगों को देखा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गोकश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। घायल गोकश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये देखिए, जाड़े काफ़ी आ गए हैं, तो कोहरे की वजह से और जो ठंड की वजह से एक गोकशी की घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है। और इसी के तैयारी में पुलिस फोर्स हमारी सभी तरफ सतर्क थी, गश्त कर रही थी। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि उनके एरियाज में कुछ लोग गोकशी के इरादे से खड़े अपने किसी साथी का इंतजार कर रहे हैं। इस पर वहाँ पर पहुँची पुलिस टीम, तो द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा भी अपने खबर जालौन से है, जहां भाकपा माले का जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हंगामा प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने संसद में गैर संवैधानिक तरीके से सांसदों के निलंबन को वापस लेने की भी बात कही। साथ ही किसानों और मजदूरों के कर्ज को माफ करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। बता दें कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामी प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। है एक दौर में जब इंदिरा गांधी की तानाशाही थी, इमरजेंसी लगाने के पहले उन्होंने जिस तरीके से पूरे देश के नेताओं को जेल के अंदर कर दिया था, उसी तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने किया है। 143 सांसदों को निलंबित कर दिया है। और इस सवाल को लेकर ये जो सवाल है, ये सीधा संविधान से जुड़ा है। संविधान के परखच्चे उड़ा दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे देश में किसान मजदूरों के ऊपर चौतरफा हमला है। आप देखें कि किसानों और मजदूरों के जो सवालात हैं, उनके लिए कोई नीतियां ये सरकार नहीं बना रही है। ये सरकार नरेंद्र मोदी, अडानी। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कार्यकर्ता खिरनी बाग रामलीला में धरने पर बैठ गए। संसद में निलंबित सांसदों की बहाली की मांग करते हुए सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि सांसदों को अलोकतांत्रिक ढंग से निलंबित करना लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम लोग जनपद शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी के बैनर तले यहाँ जीआईसी मैदान में जो हमारे इंडिया गठबंधन के लगभग 146 सांसदों को ये लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदले की भावना से जो हमारे माननीय सांसदों को
निलंबित कर दिया है। जो जवाब मांग रहे थे, जो संसद में सुरक्षा के ऊपर जो जवाब मांग रहे थे, सदन में आवाज को बुलंद कर रहे थे, महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ जो आवाज उठाने का काम कर रहे थे सदन में, उनको बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने निलंबित कर दिया है। आज उन्हीं सभी माननीय संसद से सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के बाद इंडिया गठबंधन के बैनर तले सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में सिद्धार्थनगर जिले के सपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शरीक हुए। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर जिले के इटवा विधानसभा से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि पहले तो भाजपा लोकतंत्र विरोधी थी, अब तो वो लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हो गई है। प्रमुख मांग हमारा है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाना चाहिए। जिस तरह विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी करीब सांसदों को निलंबन कर दिया गया और उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को बिजनौर या नजीबाबाद आ सकते हैं। सीएम योगी का संभावित कार्यक्रम मिलने पर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 23 दिसंबर को जिला बिजनौर के दौरे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के नजीबाबाद या बिजनौर में आगमन को लेकर जनसभा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था जुटानी शुरू कर दी है। सुरक्षा के चाक चौबंद करने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीआईजी मुरादाबाद ने सीएम योगी के प्रोग्राम को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण किया है। नजीबाबाद बूंद की मार्ग के निजी स्कूल में सीएम की जनसभा को लेकर डीआईजी मुरादाबाद और एसपी बिजनौर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 3 साल तक पुलिस ने आरोपियों के पीछे खाक छानी, तब जाकर पुलिस तीनों इनामिया आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। इन आरोपियों पर खनिज अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ और जानलेवा हमला करने का आरोप है। आप सभी को जानकारी भी होगी कि एक टीम राजघाट के ऊपर चेकिंग करने गई थी, खनन की टीम गई थी। अवैध खनन को लेकर जॉइंट टीम बनाई गई थी, जिसको 2020 में वो जाके 20-21 की सितंबर की घटना है ये 2020 की, तो उनके ऊपर अटैक किया गया था। उन पर अटैक करके उसमें जो कुछ अभियुक्त थे वो अरेस्ट हो गए थे। कुछ बहुत 3 साल से लगभग वांछित चल रहे थे। उसमें से 3 अभियुक्तों को, उन सभी के ऊपर मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। उनकी द्वारा से जांच पड़ताल जब शुरू की गई तो उनको ट्रेस किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। फिरोजाबाद में ऑल इंडिया किसान यूनियन ने अपनी उपजाऊ जमीन पर औद्योगिक गलियारा बनाए जाने के विरोध में 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उनका कहना था कि सुजावलपुर, नंगला, रामबक्स और इसके आसपास जो भी गांव आते हैं उसमें सरकार किसानों की ज़मीन पर औद्योगिक गलियारा बनाने जा रही है, जिसका किसान विरोध करते हैं और औद्योगिक गलियारा हम नहीं बनने देंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ऑल इंडिया किसान यूनियन की तरफ से आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन है कि हम अपनी उपजा जमीन नहीं देंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैलाश जी, जो आज आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आज हम इन बिंदुओं पर दे रहे हैं। बिंदु हमारे सुजावलपुर गांव है और नगला रामबक्स भी है, और उसके साथ कई गांव ऐसे पड़ते हैं जहाँ की सरकार भूमि अधिग्रहण करना चाहती है। भूमि सरकार इसलिए अधिग्रहण करना चाहती है कि वो औद्योगिक गलियारा बनाना चाहती है, लेकिन इस क्षेत्र के किसान नहीं चाहते कि औद्योगिक गलियारा बनाया जाए। औद्योगिक गलियारा नहीं बनाने देंगे हम, और हमारी मांग यही है कि ये जो आप सूची जारी की है, ये अधिग्रहण सूची जारी की है, ये वापस करना होगा इनको, और वापस नहीं करेंगे तो हमारा अनिश्चितकाल धरना 1 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा, और तब तक शुरू रहेगा जब तक इन जितने भी हमारे क्षेत्र के गांव हैं, उन क्षेत्र के गांव की भूमि के लिए जो सूची जारी की है वापस नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, ये कैलाश जी थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। उन्होंने साफ तरीके से कहा ये धरना जब तक जारी रहेगा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची शीतला धाम। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में भी 10 बच्चों को बांटी किट। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। संसद से विपक्ष के 143 सांसदों के निष्कासन को बताया लोकतंत्र से खिलवाड़। हिमगिरी एक्सप्रेस के पहियों में लगी आग। चलती ट्रेन से उठता धुआं देख किसानों ने मचाया शोर। बड़ा हादसा टला। और कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आई उत्तर प्रदेश सरकार। ताजनगरी आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर जिला अस्पताल में कोविड को लेकर तैयारियां तेज। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।